गया की भूमि पर बहती ये सूखी रेत दरअसल एक रहस्य को छुपाए बैठी है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं अपने पूर्वजों का तर्पण करने, लेकिन सोचिए ये पवित्र नदी ऊपर से सूखी क्यों है? कहते हैं भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता स्वयं यहाँ पिंडदान के लिए आए थे। एक दिन राम और लक्ष्मण सामग्री लेने गए। सीता माता नदी किनारे अकेली रह गईं। सीता ध्यान में थी, तभी धरती फटी और एक दिव्य हाथ बाहर आया। राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई। पुत्री, मुझे तर्पण दो। सीता के पास कुछ नहीं था, बस रेत और भक्ति। उन्होंने बालू से पिंड बनाया और तर्पण कर दिया। लेकिन मन में सवाल था, राम को यकीन कैसे दिलाऊंगी? सीता ने 5 गवाह बनाए, ब्राह्मण, गाय, तुलसी, वटवृक्ष और फल्गु नदी। कुछ समय के बाद राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता ने उन्हें पूरी बात बताई। राम को विश्वास नहीं हुआ तो सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा गया, पर ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण का झूठ सुनते ही सीता माता क्रोधित हुई और ब्राह्मण को बोली, जाओ, तुम कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। फिर गौ माता से पूछा, पर उन्होंने भी सिर हिला दिया। सीता माता को गुस्सा आया और गाय को श्राप दे दिया, जाओ, अब से तुम्हारी पूंछ की पूजा होगी। फिर तुलसी से पूछा गया, पर वो भी लालच में झूठ बोल गई। इतना सुनते ही सीता माता को फिर गुस्सा आया और बोली, अब से तू गंदगी में ही उगेगी। अब सीता ने स्वयं नदी से पूछा, हे फल्गु, तू तो सच बताएगी ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फल्गु नदी ने भी मुंह मोड़ लिया। सीता ने नदी को भी श्राप दे दिया, अब तू सदा के लिए सूख जाएगी। इतना सुनते ही नदी स्वयं प्रकट हो गई और बोली, माता, मेरा दोष क्षमा करें। सीता को नदी के ऊपर दया आ गया और बोली, ऊपर से तुम सूखी रहोगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जल बहेगा। अंतिम साक्षी था वटवृक्ष। वटवृक्ष से सीता माता बोली, क्या तुम भी झूठ बोलोगे? वटवृक्ष कुछ देर मौन रहा, लेकिन फिर उसकी आवाज आई, सीता ने पिंडदान किया है। इतना सुनते ही सीता की आंखों में आंसू आ गए। इस बार सत्य की जीत हुई। उन्होंने वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया, तू सदा हरा भरा रहेगा। आज भी अगर बालू हटाओ तो नीचे से जल निकल आता है। फल्गु ऊपर से सूखी है, लेकिन अंदर से जीवन बहता है। लाखों लोग आज भी यहाँ आकर तर्पण करते हैं। अक्षयवट अब भी वैसा ही है, सीता के आशीर्वाद से। ये कथा केवल कहानी नहीं, यह है श्रद्धा, शक्ति और सत्य का प्रतीक।